तो दोस्तों फाइनली प्लॉट सीरीज पर वीडियो आ गई है और अब से ये चैनल फिर से एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2013 में आई एक चाइनीज मूवी को जिसका नाम है जर्नी टू द वेस्ट। इस मूवी का पूरा नाम है जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डीमंस। यहाँ पर ये सिर्फ पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी है जो कि मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। हम मूवी की स्टार्टिंग में एक गांव के पास में नदी के किनारे एक छोटी बच्ची को खेलते हुए देखते हैं। तभी वहां पर उसके डैड उसके पास आकर ये कहते हैं कि नदी के पास में ज्यादा मत खेलो, नहीं तो वहां पर नदी में रहने वाला वाटर डीमन उसको खा जाएगा। फिर थोड़ी देर के बाद में उस बच्ची के डैड नदी में जाकर उसको डराते हैं जिससे कि वो बच्ची रोने लगती है और उसे चुप कराने के लिए उसके डैड पानी में फनी एक्टिविटीज करने लगते हैं। लेकिन तभी पानी में रहने वाला वाटर डीमन उसके डैड को मार देता है और ये देखकर वो बच्ची रोने लगती है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि उस गांव में एक फर्जी फादर आता है और उसने नदी की एक बड़ी सी फिश को मारकर ये क्लेम कर दिया था कि उसने नदी में रहने वाले वाटर डीमन को मार दिया है। अब गांव के लोग भोले होते हैं और वो उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और उसकी अच्छे से खातिरदारी करने लगते हैं। अब तभी वहां पर टैंग नाम का एक डीमन हंटर आता है जिसकी पोशाक काफी खराब थी। तो वो गांव वालों को ये कहता है कि वाटर डीमन अभी तक मरा नहीं है। उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और सभी लोग उसको गालियां सुनाने लगते हैं। और तो और वो बच्ची की मदर जो होती है वो उस पर चिल्लाने लगती है। अब टैंग को एक रस्सी से उल्टा लटका दिया जाता है और गाँव के सभी लोग नदी में कूदकर मस्ती करने लगते हैं क्योंकि सब लोगों को ऐसा लगता है कि वाटर डीमन मारा जा चुका है। लेकिन तभी टैंग को नदी के अंदर वाटर डीमन दिख जाता है और वो सबको उसके बारे में बताता है, लेकिन वहां पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। वाटर डीमन लोगों को मारने लग जाता है कि तभी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी से बाहर निकलने लगते हैं और छिप जाते हैं। टैंग सब लोगों को कहता है कि वो सब मरने का नाटक करे जिससे कि डीमन को लगे कि वो सब मर चुके हैं और टैंग की बात सभी लोग मान लेते हैं। असल में वो सब गांव वालों की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि वो एक डीमन हंटर होता है। इधर हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची अपनी मदर के पास रोते हुए आ रही थी कि तभी वाटर डीमन आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है। डीमन से बच्ची को बचाने के लिए उसकी मदर और कुछ लोग कोशिश करते हैं लेकिन वो उस बच्ची को खा लेता है। बच्ची को बचाने के लिए उसकी मदर नदी में कूद जाती है तो उसको भी वो डीमन खा जाता है। टैंग ये देखता है कि एक बच्चे पर वाटर डीमन अटैक कर रहा होता है कि तभी वो उसको बचा लेता है और वाटर डीमन को एक मोटी औरत और कुछ लोग नदी से बाहर निकाल लेते हैं जिसकी वजह से वो वाटर डीमन अपनी ह्यूमन बॉडी में वापस आ जाता है। अब टैंग उस डीमन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धास मंत्र को पढ़ने लगता है, लेकिन टैंग को ऐसा करते हुए देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो टैंग को मारने लगता है। तभी वहां पर एक गर्ल डीमन हंटर डॉन आ जाती है। डॉन यहाँ पर बहुत ही गुस्से वाली होती है। वो उस डीमन को बुरी तरीके से मारकर जादुई कपड़े की हेल्प से उसको एक बॉल में कैप्चर कर लेती है। डॉन ने डीमन को कैप्चर कर लिया होता है और इस वजह से गांव के लोग डॉन की तारीफ करते हैं। डॉन टैंग से पूछती है कि तुम हो कौन, तो टैंग अपने बारे में ये बोलता है कि वो भी एक डीमन हंटर है और वो डॉन को बुद्धास मंत्रा दिखाता है तो डॉन उस पर हंसने लगती है और उसका मजाक बनाती है और ये सब देखकर गांव के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। डॉन यहाँ पर टैंग को उसके जादुई कंगन दिखाती है जिसके साथ ही वो डीमंस का शिकार किया करती थी। खैर अगले सीन में हम टैंग को उसके गुरु के पास में जाता हुआ देखते हैं। वो अपने गुरु को वाटर डीमन के बारे में बताता है लेकिन उसके गुरु को सब कुछ पहले से ही पता होता है। वो टैंग को वाटर डीमन के बारे में बताते हैं कि पहले असल में वो काफी अच्छा डीमन हुआ करता था, लेकिन एक दिन उसने नदी में डूबते हुए बच्चे को बचाया होता है। तो गांव के लोग उस पर बच्चे को मारने का क्लेम कर देते हैं और उसको मारकर उसकी डेड बॉडी नदी में फेंक देते हैं। उसकी बॉडी को एक फिश खा लेती है जिसकी वजह से वो एक बुरे वाटर डीमन में चेंज हो जाता है और यही रीजन है कि वो गाँव के लोगों को मारता है क्योंकि लोगों ने उसके साथ बहुत ही गलत किया था। टैंग अपने गुरु से ये पूछता है कि क्या बुद्धास मंत्रा इतने पावरफुल होते हैं। तब उसके गुरु उसको बताते हैं कि बुद्धास मंत्रा से बुरे डीमन को अच्छे डीमन में बदला जा सकता है। टैंग अपने गुरु को ये कहता है कि वो भी डीमन को मारना चाहता है। तब इस पर उसके गुरु ये कहते हैं कि मारना कोई भी इलाज नहीं होता। तभी वो एक जहरीले स्नेक के एक टीथ को तोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि अगर किसी की बुरी चीज को खत्म कर दो तो वो अच्छा बन जाता है। अब हमको एक माउंटेन पर एक कपल दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसका मेन डोर ऑटोमेटिकली ही बंद हो जाता है। ये देखकर वो दोनों थोड़ा डर जाते हैं। अब वहां पर उनके पास में एक वेटर आता है और उन्हें उस रेस्टोरेंट के
के फेमस पिग के मीट को दिखाता है। वो दोनों उस मीट को मजे लेकर खा रहे होते हैं। उन्हें रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा लगता है कि तभी वो लड़की खाने की तारीफ करने लगती है और वहाँ के प्रिंस को कहती है कि आप इतना अच्छा कैसे खाना बना लेते हो। तो वो प्रिंस उन्हें अपना रूप चेंज कर दिखाता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। तो वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहां से कहीं दूर जाकर छिप जाते हैं। वो ये देखते हैं कि वहां पर जो पिग का मीट होता है उसके अंदर असल में इंसानों की बॉडी होती है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये एक डीमन है जो कि उनको मार देगा। डीमन अपने खतरनाक हथियार से उन दोनों को मार देता है और उनको भी बाकियों की तरह ही ऊपर लटका देता है, यानी कि पिग की स्किन के अंदर इंसानी मीट, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। अब टैंग उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो कपल गए थे। टैंग के पास में एक वेट्रेस आती है और वो उसको वहां के फेमस डिश यानी कि पिग मीट के बारे में बताती है। टैंग डीमन हंटर होता है तो उसे सब कुछ पहले से ही समझ आ जाता है। वो डीमन और ह्यूमन डेड बॉडीज के बारे में पहले ही जान गया था। टैंग वेट्रेस को ये कहता है कि ये सब बंद कर दो। वो वेट्रेस तभी टैंग पर अटैक कर देती है कि तभी वहां पर डॉन आ जाती है और टैंग को उस लड़की डीमन से बचा लेती है। डॉन अपने जादुई कंगनों से उस लड़की डीमन को मार देती है। ऐसे वहां पर जितने भी डीमंस होते हैं वो उनको भी मार देती है। अब वहां पर तभी प्रिंस आता है और वहां पर वो एक पिग डीमन होता है और उसको भी डॉन बुरी तरह से मारती है। अब डॉन यहाँ पर पिग डीमन के हाथों को पकड़कर टैंग को उसे अपने अंदर लेने के लिए कहती है। डॉन अब टैंग के मुंह से पिग डीमन को अपने अंदर लेकर एक जादुई कपड़े में डालने लगती है, लेकिन वो पिग डीमन उसके कंट्रोल में नहीं रह पाता क्योंकि वो काफी पावरफुल होता है। तो वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाते हैं। अब हमको ये दिखाया जाता है कि डॉन को टैंग से प्यार हो जाता है। डॉन टैंग के साथ में फ्लर्ट करती है लेकिन टैंग उसे रोकता है और वहां से चला जाता है। अब टैंग अपने गुरु के पास में जाता है और उसे पिग डीमन के बारे में बताता है कि उसे वो मारना चाहता है, लेकिन उसके गुरु टैंग को ये बताते हैं कि कभी ये पिग डीमन भी एक अच्छे दिल का हुआ करता था, लेकिन उसे उसकी वाइफ ने धोखा दे दिया जिससे कि अब वो बहुत ही ज्यादा बुरा बन गया है और ह्यूमन बॉडी को वो पिग की स्किन के अंदर रोस्ट करता है। टैंग के गुरु ये कहते हैं कि अगर वो पिग डीमन को वापस अच्छा बनाना चाहता है तो उसे पिग डीमन से भी बड़े डीमन यानी कि मंकी किंग से मिलना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक और चालाक डीमन है। वो किसी को भी अपनी चालाकी में फंसा लेता है। उसके गुरुजी ये बताते हैं कि मंकी किंग को बुद्धा ने 500 सालों के लिए माउंटेन में कैप्चर करके रखा है। अब इसके बाद में टैंग को उसके गुरुजी मंकी किंग का पता दे देते हैं और ये कहते हैं कि मंकी किंग को एक बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति के पास में ही कैप्चर किया गया था। लेकिन गुरुजी टैंग को जाने से पहले एक वार्निंग देते हैं कि मंकी किंग बहुत ही चालाक है तो तुम उसकी चालाकी में मत आना। टैंग अब अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता है और उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वहां पर कुछ लोग भी आ जाते हैं। उन लोगों ने डॉन को भी बंदी बनाया हुआ था। अब डॉन उनके सामने टैंग को अपना हस्बैंड बताती है तो वो लोग टैंग को फोर्स करते हैं कि क्या डॉन उसकी वाइफ है, लेकिन टैंग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। और मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि वो लोग डॉन की टीम के ही लोग होते हैं। डॉन टैंग को अपने प्यार में फंसाने के लिए ये सब नाटक कर रही होती है, लेकिन उसकी ये चाल उसी पर भारी पड़ जाती है क्योंकि टैंग को पता चल जाता है कि ये सब डॉन ने ही किया है। तो वो डॉन पर गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर वो लोग टैंग को एक लॉकअप में डाल देते हैं। अब जब टैंग लॉकअप में होता है तो वहां पर पिग डीमन आ जाता है। डॉन यहाँ पर टैंग को बचाने के लिए उसे लॉकअप से आजाद कर देती है। फिर वहां पर पिग डीमन से लड़ाई करने के लिए डीमन हंटर्स भी आ जाते हैं और उनके बीच में भयानक लड़ाई होती है जिसमें पिग डीमन को वहां से भगा दिया जाता है। अब ये डीमन हंटर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। कोई ये कहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ और कोई अपनी ताकत को बताता है। टैंग उन सबको समझाता है कि वो डीमन हंटर्स हैं और उनको इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। टैंग यहाँ पर डॉन को कहता है कि वो उसके मिशन में उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो डॉन टैंग पर गुस्सा हो जाती है और बुद्धास मंत्रा की बुक को फाड़ देती है और टैंग वहां से चुपचाप निकल जाता है। टैंग अब कैसे भी करके अपने गुरुजी के बताई जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां पर कहीं पर भी बड़ी सी बुद्धा की स्टैचू नहीं दिखाई देती। तभी टैंग अपनी आंखों पर कुछ बांध लेता है और आगे चलने लगता है तो उसे मंकी किंग की जगह का पता चल जाता है। वो मंकी किंग से पिग डीमन को वापस अपने अच्छे रूप में लाने के लिए क्या करना होगा पूछता है। तो मंकी किंग टैंग को ये कहता है कि उसे पिग डीमन को यहाँ पर बुलाने के लिए एक लड़की की जरूरत होगी, जिससे कि पिग डीमन लड़की के चक्कर में यहाँ पर आ जाएगा। तभी वहां पर डॉन आ जाती है और डॉन को वहां पर देखकर टैंग ये पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। तो डॉन ये कहती है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आई है, वो डीमन पिग को यहाँ पर बुलाने में उसकी हेल्प करेगी। और तभी टैंग डॉन की बात मान लेता है। अब डॉन पिग डीमन को बुलाने की कोशिश करती है तो वहां पर पिग डीमन आ जाता है और वो उन दोनों को मारने लगता है। तभी मंकी किंग पिग डीमन को एक छोटे से पिग में चेंज कर देता है। डॉन अपने जादुई कपड़े में उसको कैप्चर करके टैंग को दे देती है।
अब डॉन यहाँ पर टैंक को बुद्धा मंत्रा की बुक दे देती है जिसको डॉन ने फाड़ दिया था। अब डॉन उसे वापस जोड़कर टैंक को देती है और ये कहती है कि ये मंत्र उसे पढ़ने नहीं आते और उसके ये किसी काम के भी नहीं है और वो वहां से चली जाती है। इधर मंकी किंग टैंक को अपनी चालाकी में फंसा लेता है और ये कहता है कि आज चांदनी रात है और मुझे चांद को देखना है तो तुम एक फ्लावर को तोड़ देना। अब टैंक यहाँ पर बेवकूफी में आकर फ्लावर को तोड़ देता है तो मंकी किंग बुद्धा की कैद से आजाद हो जाता है वहां पर, और जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो सभी जलकर राख हो जाते हैं। अब मंकी किंग अपने रियल रूप में आ जाता है और टैंक को ये कहता है कि अब वो बुद्धा की कैद से आजाद हो गया है और उसे अब कोई भी कैद नहीं कर सकता। टैंक वो बुद्धा मंत्र किताब से प्रेयर्स करता रहता है और ये देखकर मंकी किंग उसके सर के सारे बालों को उखाड़ देता है, लेकिन टैंक फिर भी बुद्ध की प्रेयर्स में लगा होता है। इधर डीमन हंटर्स आ जाते हैं और वो मंकी किंग को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंकी किंग बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है तो वो उनको मार देता है। और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि मंकी किंग यहाँ पर डॉन को भी जान से मार देता है। अब डॉन को मरा देखकर टैंक को बहुत ही दुख होता है। इसके बाद में मंकी किंग डॉन की बॉडी को फेंक देता है और टैंक की प्रेयर से बुद्धा की शक्ति वहां पर आ जाती है और मंकी किंग एक अच्छा इंसान बन जाता है। फिर हमको ये दिखाया जाता है कि टैंक के साथ में पिग डीमन, वाटर डीमन और मंकी किंग अपने अच्छे वाले रूप में एक सफर पर चल रहे होते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द जर्नी टू द वेस्ट मूवी की कहानी और ये पार्ट 1 है और अगला पार्ट जल्दी ही आने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर अब काफी सारी वीडियोस आएंगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।